अस्सलामुअलैकुम। टिप नंबर 1 है कि गर्मियों में हमें रेगुलर बेस पर जो है वो वाटर बॉटल्स को भरना पड़ता है, तो इसके लिए हमें एक जग की ज़रूरत होती है। जग के थ्रू हम जो है वाटर बॉटल में पानी डालते हैं तो देखें वो किस तरह से साइडों पर गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत मुश्किल से हम उसके अंदर डालते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि बाज़ार जाए तो ये जो है वो आपको कनोपी टाइप की एक चीज़ मिलती है। ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, 30 to 40 रुपीज़ में है। बिल्कुल भी आपका घर जो है वो मैसी नहीं होगा और पानी नहीं गिरेगा इजीली। ये देखिए, अब जितनी मर्जी वाटर बॉटल्स जो हैं वो आप इसके थ्रू इजीली इससे वाटर बॉटल में पानी जो है वो डाल सकते हैं। 3-4 बॉटल्स डेली की जो हैं वो आप इसमें भर सकते हैं, और जब भी आपकी ये बॉटल खाली हो तो आपको तो उसको दोबारा से रीफ़िल कर लें। तो जी अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि जी ये देखें, ये जो कनोपी टाइप चीज़ है जिसके साथ हमने वाटर बॉटल भरी थी, इसके अंदर पिलाहट सी जमा हो जाती है। तो उसको साफ़ करने के लिए हमें एक जो है वो टीथ ब्रश की, जो पुराना आपका ज़ाया होता है, उसकी ज़रूरत होगी। हमें जो है वो वॉशिंग वाले साबुन की ज़रूरत होगी और स्कॉच ब्राइट की ज़रूरत होगी। तो जी ये देखिए, हमने ब्रश के ऊपर थोड़ा सा जो है वो हमने साबुन जो है वो लगा लेना है, और इसके कनोपी के अंदर अच्छी तरह से, ये देखें इसके अंदर हैंड तो जा नहीं सकता, ना कोई और चीज़ जा सकती है, तो इसको ब्रश की मदद से रगड़कर अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और बाद में हम इसको स्कॉच ब्राइट की मदद से बाहर से और अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। देखिए पानी जो है वो एक पीने की चीज़ है, और आजकल गर्मी की वजह से बार बार पिया जा रहा है, और आपको पता है कि पानी की वजह से कितनी ज़्यादा बीमारियाँ लग रही हैं। और ये भी हम पानी भरने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बॉटल्स के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर भी जर्म्स होते हैं। इसकी भी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम पेट की बीमारियों से, और जो आजकल मैदे की बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, उससे हमारे बच्चे और हम महफूज रहें। ये देखें, अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से, जो अंदर की इसकी पिलाहट थी, ये कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई है। तो जी इसको फ्रेश पानी के साथ जो है वो आप साफ़ कर लीजिए और धो लीजिए। ये देखें कितना हमारा साफ़ सुथरा हो गया है, देखें बिल्कुल साफ़ है। मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ इसलिए ये साफ़ है। अब देखिए जी, आते हैं हम ट्रिक नंबर 3 की तरफ। आज मैं आपके साथ वाटर कैन की सफाई का आसान सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। ये वाटर कैन हर घर में यूज़ होता है। हर वक्त इसके अंदर पानी रहने की वजह से एल्गी जम जाती है, या पानी के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर जम जाने की वजह से इसके अंदर बहुत ही अजीब सी एक सतह बन जाती है, जिसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको हम 3-4 चीज़ों की मदद से साफ़ कर सकते हैं। सर्फ, ये 2 तरह के हमने ब्रशेज़ ले लिए हैं, और हमें किचन का जो सोप होता है उसकी ज़रूरत है। मैंने नेट पर बहुत से तरीके देखे हैं कि जी इसके अंदर चावल डालें और पानी डालें, सिरका डालें और बेकिंग सोडा डालें तो ये साफ़ हो जाता है, लेकिन मैंने हर हर्बा इस्तेमाल करके देखा, बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये देखें मेरा जुगाड़ के इसके अंदर, कैन के अंदर हाथ तो जा नहीं सकता, तो हम घर में पड़ा हुआ चिमटा लेंगे और एक रबड़ लेंगे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये देखिए, हम इस चिमटे के अंदर जो अपना कूची है, जो स्कॉच ब्राइट के साथ जो हम कूची बर्तनों को रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसको इस तरीके से हम लोग डबल जो है वो पोनी को फोल्ड करके इसके ऊपर जो है, आप 2 तरह से कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको इजी हो, एक वो तरीका है, एक ये दूसरा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह आप अच्छी तरह से ऊपर बांध लीजिए, तरीका साथ देखते जाइएगा। इस तरह हमारा नीचे की सतह तक भी हाथ चला जाएगा जी। तो इस सतह को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके अंदर हमारा आधा हाथ तो चला जाता है और नीचे तक तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो इसको अंदर से साफ़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये देखें, उसके लिए हमें ये जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये देखिए, अब हमने साबुन को अच्छी तरह से इसके चारों साइड पे जो है वो लगा लिया है, ताकि हमें आसानी हो इसको बॉटल के अंदर इजीली डालने में। सबसे पहले आप वाटर बॉटल को किसी खुली जगह पर रखिएगा, क्योंकि किचन के सिंक के अंदर इसे साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। बाहर वाली साइड से तो ये गंदी थी ही, अंदर से भी बहुत गंदी हो चुकी है। जहाँ से इसका नेम लिखा हो या इसके जो है वो कट्स लगे हो, वहां से हम इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगी। ये देखें, आप गौर से देखिएगा कि ये जो सारी इसके अंदर एल्गी है वो देखें इस कूची की मदद से कितने अच्छे से साफ हो रही हैं। बिल्कुल भी आप मेरा भी ट्रिक लगा कर देखिएगा, जो मैंने जुगाड़ लगाया है और जो आप नेट पर वो बता रहे हैं, शायद वो भी काम करता हो, लेकिन मैंने वो काम किया, मुझे बिल्कुल उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो मैंने ये घर की चीज़ों से ही काम किया। देखें ये हर घर में मौजूद होती हैं, मैंने कुछ भी न्यू नहीं लिया है। ये आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं ये कूची लगा रही हूँ ये बिल्कुल अंदर तक मेरा हैंड अब चला गया है, हालांकि मेरा हाथ इसके अंदर नहीं जाता है।
तो ये देखिए हम अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते हैं। अब ये देखिए जहाँ पर इसका नेम लिखा होता है उसको साफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसको साफ़ करने के लिए भी एक जुगाड़ हमने लगाया है जो मैंने आपको अभी बताना है कि इसका जुगाड़ क्या है। पहले हम अंदर की सारी चीज़ों को साबुन के और कुची के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर लें। तो यहाँ से देखिएगा मैं इसको जितना उतर सकता है उतना साफ़ कर लूँगी। अब देखें ये चिमटे को हम रख कर नीचे से जितना साफ़ हो सकता है हम इस कूची की मदद से हम नीचे वाले हिस्से को भी साफ़ कर लेंगे। आपके कमेंट से पता चला कि आप लोगों को मेरे हैक्स और मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक और शेयर के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए हम इस कूची को उतारेंगे लेकिन ये फिर लगा देंगे। क्यों? अब मेरा बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई क्योंकि अंदर से अभी इसे मुझे और क्लीन करना है 2-3 तरीक़ों से। एक तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। अब देखिए हम जो स्कॉच ब्राइट होता है उसकी मदद से इस वाली कूची को दोबारा से इस तरीके से जो है इसके ऊपर सेट कर देंगे और चिमटे को अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए पूरा हैंड फिर नीचे तक चला गया है और इसको जितना आप रगड़ सकती हैं इसको अच्छी तरह से रगड़िए। जब नीचे वाले हिस्से को आप साफ़ कर लें तो आप इसको चिमटे से अलहदा कर लें और ऊपर से खूब ज़ोर लगाकर बॉटल के ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। आप यकीन करें कि ये सारे तरीक़ों से आजमूदा चीज़ है और बहुत ही ईजी आसान तरीका है। अब ये देखें जहाँ पर इसका नाम लिखा होता है ये कितनी हद तक साफ़ हो गया। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ ट्रिक कि हम इस ब्रश के ऊपर साबुन लगाकर इसके बिल्कुल जो किनारे हैं उसको इस तरह से बाकी का क्लीन कर देंगे क्योंकि अभी तक मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। इसके किनारे बिल्कुल करीब से क्लियर आप देख सकते हैं कि अभी तक साफ़ नहीं हुए हैं। तो जब हम ब्रश को इस तरह से इसके अंदर करेंगे तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब आ जाते हैं बॉटल्स के हैंडल्स की तरफ। तो ये देखिए ब्रश आसानी से इसके अंदर चला गया है तो हम ये भी इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब देखिए अब ये जो ऊपर वाला बॉटल का हिस्सा होता है इसके ऊपर भी हम इस ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसको रगड़ेंगे तो इसकी भी जो सारी एलगी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही जो मैंने दूसरा ब्रश आपको दिखाया था वो भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे, वो भी हम इसके कोनों के ऊपर रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एलगी किस तरीके से अच्छे तरीके से उसका सफाया हो जाता है कि वो आपकी बॉटल इस तरह नीट एंड क्लीन हो जाएगी आप समझें कि बाज़ार से आप नई लेकर आए हैं। अब आते हैं अपने तीसरी और फाइनल लास्ट चीज़ की तरफ। अब मैंने इसको बाहर और अंदर से अच्छी तरह कूची और स्कॉच ब्राइट की मदद से इसको जो है वो अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ लगने लग गई है। लेकिन मुझे अभी भी मज़ा नहीं आया। ये देखें इसकी बैक साइड कितनी गंदी है। इसके ऊपर भी हम जिस तरह से अंदर से साफ़ किया था उसी तरह से हम इसको बाहर से भी रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। आप देखिए आपको वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा होगा। मैं आपको साथ साथ स्कॉच ब्राइट से थोड़ा सा हटाकर भी दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा जो इसकी ब्लैकनेस थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन इसको बिल्कुल साफ़ करने के लिए जब हम कूची उल्टी साइड से लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी और खूब रगड़ कर साफ़ कीजिएगा। आप देखिए इसके अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुका है लेकिन अब इसको अंदर से शाइन देने के लिए हम सर्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर सर्फ डाल दिया है ताकि इसके अंदर से जो सारी स्मेल है और जो इसके ऊपर हमने ब्राइटनेस लानी है वो किस तरह इसके अंदर आएगी। ये देखिए कूची और स्कॉच ब्राइट की मदद से हम इसको कूची के ऊपर भी थोड़ा सा सर्फ डाल लेंगे और अंदर बाहर से इसको अच्छी तरह से बॉटल को नीट एंड क्लीन कर लेंगे। आपने शुरू में बिफोर एंड आफ्टर के क्लिप्स तो देखे ही होंगे। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि वो बॉटल हो ही ना। अब घर की सारी बॉटल इवन थर्मस वगैरह को भी ऐसे ही वॉश कर सकते हैं और पीने के पानी को हेल्दी कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से अपने जो ढक्कन है उसको भी कैन के ढक्कन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप वीकली बेसिस पर जो बॉटल्स हैं उनको डीप क्लीनिंग करते रहें। अब इसको हम बाहर ले आते हैं और एक पाइप की मदद से इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं और इसको 8 से 10 दफ़ा धोएंगे। ये देखिए मैं आपके सामने पानी फेंक रही हूँ। आप देखिएगा कि इसके अंदर से कितना जो जमा हुआ इसकी एलगी थी और कितना इसका गंद जो है वो बाहर निकला है। ये देखें इसका पानी बिल्कुल ही गंदा है जो बाहर निकल रहा है। अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये धुल कर कितनी अच्छी साफ़ हुई है। तो जी आपको दिखाने के लिए मैंने इसको 15 दिन रख कर दिखाया था। हालांकि मैं इसको हर हफ्ते में एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ। हमने प्रोग्राम बनाना होता है तो हमें आपके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए आपकी आंखों के सामने है कि किस तरह से ये चमक भी गई है और अंदर तक इसकी सतह जो है वो साफ़ हो गई है। अब पीने का पानी हमारे लिए हेल्दी होगा। किसी चारपाई के ऊपर इसको उल्टा सीधा करके इसको आधे घंटे तक ड्राई कर लें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।